हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं किस्मारी। मैं लेकर बहुत इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है एनआरबी। तो फ्रेंड, एनआरबी पे हम चर्चा करने वाले हैं। एनआरबी के बारे में समझेंगे। एक वीडियो हम डाल चुके हैं एनआरबी के बारे में। आज हम एनआरबी के बारे में वो बताएंगे जो आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है एनआरबी यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व। तो फ्रेंड, आज हम नॉन रिटर्न वाल्व के बारे में समझेंगे। इसमें हम समझेंगे जो हमारा एनआरबी होता है उसके ऊपर PN16, PN1.6, PN1.2 जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, यानी कि PN1.6 का क्या मतलब होता है। PN1.2, PN10, PN19, इस सब ऐसा कुछ लिखा रहता है। ठीक है, एनआरबी पे लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है तो आज हम समझते हैं फ्रेंड। पहले हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, पीएन का मतलब होता है, पीएन का मतलब होता है प्रेशर नॉमिनल। ठीक है फ्रेंड, पीएन का मतलब होता है प्रेशर नॉमिनल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं दबाव नाम मात्र। दबाव नाम मात्र। ठीक है, प्रेशर नॉमिनल को हिंदी में क्या कहते हैं? दबाव नाम मात्र। तो फ्रेंड, जो PN 1.6 का मतलब ये होता है कि जो हमारा एनआरबी है, नॉन रिटर्न वाल्व है, तो PN 1.6 का मतलब होता है इसकी प्रेशर रेटिंग। इसको हम प्रेशर रेटिंग बोलते हैं। तो PN 1.6 जो होता है वह वाल्व की प्रेशर रेटिंग होती है। ठीक है, ये क्या होती है फ्रेंड? जो PN 1.6 दर्शाता है, जो एनआरबी में लिखा होता है, वो प्रेशर रेटिंग दर्शाता है कि ये जो हमारी एनआरबी है वो कितने प्रेशर तक काम कर सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो 1.6 का मतलब होता है उसकी प्रेशर रेटिंग, जो फ्रेंड वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। जो फ्रेंड, जो क्या होता है, जो वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? वायुमंडलीय दबाव होता है वो कितना होता है? 14.7 psi। कितना होता है? 14.7 psi या फिर 1.013 बार। ठीक है, कितना होता है बाउंड्री दबाव? कितना? 14.7 psi या 1.013 बार। ठीक है, अब फ्रेंड, जो 1.6 है इसको अगर 14, जैसे मान लीजिए अब इसकी प्रेशर रेटिंग निकालें PSI में कितना होगा, तो PN 1.6 यानी कि 1.6 इंटू 14.7, ये PSI का है ना। तो फ्रेंड, ये कितना आ जाएगा? अगर 1.6 इंटू 14.7 का गुणा कराएंगे तो 23.52 PSI आएगा। तो इसको लगभग हम लोग बोल देते हैं, लगभग में ये 23 PSI। ठीक है, PSI का मतलब होता है पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। ठीक है, क्या होता है? PSI बराबर होता है पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। ठीक है, तो PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, PN का मतलब प्रेशर नॉमिनल, जो दबाव नाम मात्र इसका हिंदी में बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से अगर हम इसको बार में बदल दें तो एक बार बराबर कितना होता है, ये तो आपको पता ही होगा।
एक बार बराबर होता है 14 पॉइंट कितना होता है 5038 psi। एक बार बराबर कितना होता है 14.5038। तो अब हम निकालते हैं pn10। तो pn10 का अगर हम निकालेंगे 10 गुणे 14.5038 का हम गुणा कराएंगे, कितना निकल के आएगा? ये आएगा 145 यानी 145.038 psi। इसको हम 145 psi भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से अब हम जिस किसी का प्रेशर रेटिंग निकालना चाहते हैं psi में, तो हम 14.5038 का गुणा कर दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए यहां निकालते हैं pn19 का निकालते हैं, तो 19 गुणा 14.5038 कर देंगे, बराबर कितना निकल के आएगा? तो ये आएगा फ्रेंड 275.5722 psi। 275.5722। ठीक है। इसी तरीके से और भी जो है और भी है उनको निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने तो सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाया। 1.2 को भी निकाल सकते हैं। 1.2 को यहाँ गुणा कर देंगे 14.5038 बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा फ्रेंड 17.40456 psi। 17.40456 psi। तो इस तरीके से निकालना है। ध्यान रखना है, अगर जहां भी कहीं लिखा हो PN 1.6 या 1.2 या PN 10 PN 19, तो उसमें 14.5038 का गुणा कर देना है, आपका प्रेशर रेटिंग निकल का आएगा। और ये प्रेशर रेटिंग जो बनाया जाता है वो वायुमंडलीय दबाव के बराबर बनाया जाता है, यानी कि जो वायुमंडलीय दबाव होता है उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। ठीक है, उसी से आधार बनता है। यानी कि 1.6 का जो हमारा NRB है वो 23 psi का प्रेशर ले सकता है लोड। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल में नए और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी करो, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।